हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा कि एक मैस्कुलिन की अवेकनिंग कैसा होती है और वो अवेकनिंग में क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है और वो चैलेंजेस कैसा उसको हेल्प करते हैं अवेकनिंग में। ठीक है, ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी फेमिनिन के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जितने भी फेमिनाइन मुझसे कनेक्टेड है या नए फेमिनाइंस है, अगर ये वीडियो आप पूरा देख लोगे अप्रॉक्सीमेटली आपको इतना आइडिया तो मिल जाएगा इस लाइफ में मेरा डीएम अवेकन होगा या नहीं होगा, ये पता चल जाएगा। हाँ, अगर इस लाइफ में वो अवेकन होगा तो कितना टाइम लग सकता है अप्रॉक्सीमेटली, ये आपको आइडिया ज़रूर आ जाएगा। वीडियो को मत मिस कीजिए, पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि एक मैस्कुलिन डिवाइन मैस्कुलिन किस तरह से होता है करके। ठीक है, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट 15 पॉइंट्स बात करेंगे। 15 पॉइंट्स मैंने लिखा है, वो 15 पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप मैं पढ़ूंगा और स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ वो 15 पॉइंट्स में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एक डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग एक्चुअली होती कैसी है और वो जो चैलेंजेस से गुजरता है उसमें क्या सीखता है, वो किस तरह से वो ग्रो करता है। चलिए, स्क्रीन पे आप एक पोस्ट देख रहे होंगे, ये पोस्ट मैंने ही लिखा है। उसमें मैंने लिखा है, पहला जो उसका जो हेडिंग है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ और एनर्जी लेवल दैट्स मेक मैस्कुलिन अवेकनिंग इजी। मैंने ये लिखा है वो क्या क्वालिटी है, वो एनर्जी लेवल कैसा होता है एक मैस्कुलिन के अंदर जो उसकी अवेकनिंग में उसको आसान करता है, अवेकनिंग होने में आसान होती है, उसको आसानी होती है। ठीक है, पहला पॉइंट्स हमने लिखा है, व्हेन मैस्कुलिन एनर्जी फ्लो इन फेमिनाइन एनर्जी। पहला पॉइंट मैंने ये लिखा है, जब मैस्कुलिन की एनर्जी एक फेमिनिन एनर्जी में फ्लो करती है, यानी कि हर इंसान में एक मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी होती है। जब आपके मैस्कुलिन में फेमिनिन एनर्जी बढ़ जाती है, वो बहुत एक्चुअली हेल्प करती है उसकी अवेकनिंग में। तो ये कैसा हेल्प कर सकती है, ठीक है, अब ये स्टडी हम करेंगे। अब एक मैस्कुलिन जब फेमिनिन एनर्जी में फ्लो कर रहा है, यानी कि उसके अंदर दोनों एनर्जी है, फेमिनिन मैस्कुलिन, बट फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हेल्प एक्चुअली उसकी अवेकनिंग में होती है। किस तरह से होती है, जो वो फेमिनिन एनर्जी में होता है वो अपने इंटरनल इमोशंस जो होते हैं ना उसको जल्दी कोप अप करता है। ठीक है, वो जल्दी ग्रैब करता है, जिसकी वजह से उसकी अवेकनिंग होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसा हमें पता है मैस्कुलिन एनर्जी क्या है, ये ईगो के फॉर्म में होती है। ठीक है, वो ईगो के फॉर्म में होती है, वो ईगो की वजह से जो डिवाइन प्रोसेस होता है वो डिवाइन प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं कर पाता है, बिकॉज उसका लॉजिकल माइंड इंटरफियर करता रहता है। ठीक है, जो मैस्कुलिन का लॉजिकल माइंड होता है ना, इंटरफियर करता रहता है, वो प्रूफ मांगता रहता है, साइंटिफिक प्रूफ। ठीक है, जिसकी वजह से जो वो डिवाइन प्रोसेस है वो डिवाइन प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं कर पाता है। बट जब वो एक फेमिनिन एनर्जी में आ जाता है, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी उस अपने ही इंटरनल इमोशंस को कोप अप करता है और वो कोप अप करने के बाद उसको आसानी होती है वो डिवाइन प्रोसेस को ट्रस्ट करने में, और जल्दी वो ट्रस्ट करता है, बिलीव करता है, और उसके बाद इमीडिएटली वो उस पर काम करने लग जाता है। तो फेमिनिन एनर्जी ड्यूरिंग अवेकनिंग मैस्कुलिन के अंदर ज़्यादा है। ठीक है, तो अच्छी बात है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसको बैलेंस करने की कोशिश मत कीजिए कभी। आप अगर आप अपने डीएम से कनेक्टेड हो तो आप उसको ये मत बोलिए कि तो अवेकनिंग में है, तुझे डीएम और डीएफ, डीएम यानी कि मैस्कुलिन फेमिनिन की एनर्जी बैलेंस करना होगा। ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी डीएम की एनर्जी जो आपका मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन के अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, ये एक्चुअली एक पॉजिटिव पॉइंट है जो उसको अवेकनिंग करने में हेल्प करेगा। चलिए, पॉइंट नंबर 2 हम बात करते हैं। अब मैंने पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है, मैंने लिखा है, व्हेन मैस्कुलिन एनर्जी सेंटर्स, सेंटर्स मतलब चक्रास को बोलता हूँ मैं, एनर्जी सेंटर मतलब चक्रास, आर क्लींस्ड, दैट मीन्स नो कार्मिक मैट्रिक्स एंड वुंडेड एनर्जी आर कनेक्टेड टू हिज चक्रास। इसका मतलब क्या है, जब मैस्कुलिन एनर्जी कंप्लीटली क्लींस्ड हो जाती है, ना ही वो एनर्जी कार्मिक में रहती है, ना ही वो एनर्जी मैट्रिक्स में रहती है, ना ही वो एनर्जी वुंडेड रहती है। जो भी आपका मैस्कुलिन है, इन सब एनर्जी से उसने क्लींस कर चुका है, यानी कि वो क्लीन हो गया है। उसकी स्पिरिट, उसकी एनर्जी, उसके चक्रास क्लीन हो गए। किस चीज़ों से क्लीन हो गए, मैट्रिक्स एनर्जी से क्लीन हो गए, वुंडेड एनर्जी से क्लीन हो गए और कार्मिक एनर्जी से क्लीन हो गए। अगर उसकी एनर्जी, उसकी स्पिरिट एकदम कंप्लीटली क्लीन है, अगर उसके चक्र एक्टिवेशन मोड में है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है एक मैस्कुलिन के अवेकनिंग होने के। अगर इन केस अगर कोई भी ये तीनों एनर्जी में, वो तीनों एनर्जी में, वो मैट्रिक्स एनर्जी में भी है, वो वुंडेड में भी है और वो कार्मिक एनर्जी में भी है। ठीक है, हाँ, कोई इंसान हो सकता है वो कार्मिक एनर्जी में नहीं है, वो वुंडेड और मैट्रिक्स एनर्जी में है। ये जब तक क्लींस नहीं होती एनर्जी, तब तक वो
सेल्फ यूनियन में नहीं जाता है। यानी कि हमारी स्पिरिचुअलिटी में 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। पहला होता है कुंडलिनी अवेकनिंग। कुंडलिनी अवेकनिंग के अंदर भी कई सारे फेसेस होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है सेल्फ यूनियन, उसमें भी कई सारे फेसेस होते हैं। तीसरा होता है एनलाइटमेंट, उसमें भी कई सारे फेसेस होते हैं। जो कोई इंसान यानी कि किसी का डीएम अगर ये वुंडेड एनर्जी, मैट्रिक्स एनर्जी में फंसा हुआ है या वो कार्मिक एनर्जी में फंसा हुआ है, वो पहला स्टेज ही क्लियर नहीं कर पाएगा। यानी कि वो स्पिरिचुअलिटी का जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें ही सालों साल वो स्ट्रक होकर रहेगा। वो सेल्फ यूनियन स्टेज में जाएगा ही नहीं, सेकेंड स्टेज में नहीं जाएगा वो, ठीक है। तो हो सकता है इसमें आपके डीएम की इस लाइफ में अवेकनिंग हो ही ना, या अगर अवेकनिंग होगी तो बहुत लेट हो सकती है, ठीक है। चलो पॉइंट 3 हम बात करते हैं। पॉइंट 3 में मैंने क्या लिखा है, इधर लिखा था मैस्कुलिन हु डज नॉट हैव मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप। आपका मैस्कुलिन के लाइफ में कोई मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है उसकी अवेकनिंग होने के। मैंने एक प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी, हमारी 3 बॉडी होती है, एक फिजिकल बॉडी होती है, एक इमोशनल बॉडी, एक एस्ट्रल बॉडी होती है, ठीक है। तो कोई भी इंसान सोचो, आप एक इंसान एक यानी कि एक मैस्कुलिन ऑलरेडी मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, तो उसका एक साइन है कि वो किसी भी फेमिनिन से इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। अगर मैस्कुलिन किसी भी एक फेमिनिन से इमोशनली जब कनेक्ट होता है, तो कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को हो या एक्स्ट्रा यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप को, मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप को वो नहीं जाता है, अगर किसी वो एक औरत से इमोशनली कनेक्ट रहता है तो। अगर आपका डीएम यानी कि आपका मैस्कुलिन मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप में जा रहा है, तो उसका एक साइन है कि वो किसी भी फेमिनिन से अब तक इमोशनली कनेक्टेड है ही नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब क्या हो गया, अब ये बंदा इमोशनली कनेक्टेड किसी से नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ फिजिकल लेवल पे कनेक्ट हो रहा है। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब आप सिर्फ फिजिकल लेवल पे कनेक्ट होते हो ना, तो आपकी सिर्फ एक फिजिकल बॉडी डैमेज होती है, आपकी इमोशनल एस्ट्रल बॉडी डैमेज नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये बंदा इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। जब इमोशनली ये बंदा कनेक्टेड नहीं है, तो उन लड़कियों की या उन औरतों की एनर्जी इसके चक्रा से कनेक्ट नहीं होगी, बट इसकी फिजिकल बॉडी एनर्जी लेवल पे वो कनेक्ट होगी। तो इसमें क्या होता है, ये लड़का जो आपका डीएम है या मैस्कुलिन है, मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप में है फिजिकल लेवल पे, तो हो सकता है कि इसको कई सारे हेल्थ इश्यूज रहेंगे, ठीक है। ये हेल्थ इश्यूज की वजह से क्या होता है, उसको कॉन्शियसनेस जो होती है ग्रो नहीं करती है, ठीक है। वो हेल्थ इश्यूज की वजह से क्या होता है, वो अपने खुद के इमोशन से कोप अप नहीं कर पाता है, ठीक है। वो हेल्थ इश्यूज की वजह से क्या होता है, वो अपने जो स्पिरिचुअलिटी का जो पहला स्टेज होता है वो उसमें ही स्ट्रक होकर रहता है, सेकेंड स्टेज में जाता ही नहीं है। तो इसमें भी अगर किसी डीएम का सेक्सुअल अफेयर है या सेक्सुअल रिलेशनशिप है मल्टीपल औरतों के साथ, तो आपको समझ जाना चाहिए इस लाइफ में उसकी अवेकनिंग नहीं होगी, अगर होगी तो भी बहुत लेट होगी। फोर्थ पॉइंट मैंने इधर लिखा है वो है masculine who is emotionally intelligent is high and curiosity to explore research and learning। yes, कोई भी मैस्कुलिन के अंदर, अगर कोई भी आपका मैस्कुलिन उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है, तो उसके अंदर एक एटीट्यूड रहेगा। वो एटीट्यूड क्या रहेगा, उसको रिसर्च करना। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने इमोशन से बहुत जल्दी कोप अप करेगा, बहुत जल्दी लर्न करेगा और बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएगा अपने इमोशन से। और दूसरी बात, उसके अंदर एक एटीट्यूड रहेगा, एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि नए नई चीज़ों को सीखो, एक्सप्लोर करो, लर्न करो, ग्रो करो, ठीक है। इससे क्या होता है, उसका जो क्राउन चक्र होता है ना, वो क्राउन चक्र बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बहुत कम समय में वो बहुत ढेर सारा नॉलेज विजडम वो हासिल कर लेता है, गेन कर लेता है, जो उसकी जर्नी में अवेकनिंग होने में बहुत हेल्प करती है। चलिए फिफ्थ पॉइंट में मैंने ये लिखा है, जो मैस्कुलिन नॉन मेटेलिस्टिक होता है और वो एक्चुअली डाउन टू अर्थ होता है। ऑफ कोर्स जो भी इंसान नॉन मेटेलिस्टिक होता है वो डाउन टू अर्थ ज़रूर होता है, ठीक है। नॉन मेटेलिस्टिक का मतलब क्या है, उसके अंदर कोई मेटेलिस्टिक डिज़ायर्स है ही नहीं। जिस इंसान के अंदर कोई मेटेलिस्टिक डिज़ायर्स नहीं है, उसके चांसेस अवेकनिंग होने के ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वो किसी डिज़ायर्स को फॉलो नहीं करता है। कोई भी डिज़ायर नहीं है, चाहे उसको ब्रांडेड कपड़े लेना है, ब्रांडेड गाड़ियाँ कार लेना है, बंगले बनाना है, ठीक है, तो उसको कोई डिज़ायर नहीं है। यस, पैसा है, पैसा कमाता है, ठीक है, बट उसके अंदर कोई डिज़ायर नहीं है। जो इंसान मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर में ज़्यादा फंसा हुआ रहता है, वो 3D पैटर्न से बाहर निकल नहीं पाता और दिन ब दिन वो फंसते रहता है। दैट इज़ ए टेम्पररी हैप्पीनेस, वी नो।
हमें पता है मेटेरियलिस्टिक का मतलब क्या है, टेम्पररी हैप्पीनेस दैट इज़ नॉट परमानेंट। वो टेम्पररी हैप्पीनेस के पीछे फॉलो करते 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 वो एक लूप में फंस जाएगा, 3D के लूप में फंस जाएगा, वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। तो उसका कॉन्शियसनेस जो है कभी 3D के ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो 3D कॉन्शियसनेस में रहता है और 3D कॉन्शियसनेस में ही रहेगा तब तक वो फियर्स को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं करेगा। ठीक है, अब जो इंसान नेचुरली नॉन मेटेरियलिस्टिक है वो डाउन टू अर्थ तो रहेगा ही, और उसके अंदर कोई डिज़ायर्स नहीं रहेंगे, तो चांसेस अवेकनिंग होने के बहुत ज़्यादा होते हैं। अब 6 पॉइंट स्टडी करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट में मैंने ये लिखा है, जो मैस्कुलाइन अकेला रहता है, यानी कि वो अपने माइंड को क्वाइट रखता है, अपने इमोशंस यानी कि अपने मन को शांत रखता है, वो क्या करता है, गॉसिप यानी कि क्राउडेड क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करता है। क्राउडेड प्लेस मतलब फंक्शंस को जाना, ठीक है, फंक्शंस अटेंड करना, इसे बोलते हैं क्राउडेड प्लेस। क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करता है, जहाँ ग्रुप में गॉसिप होता है वो चीज़ों को अवॉइड करता है, बिकॉज वो ऑलरेडी दिमाग से शांत रहता है, मन से शांत रहता है, तो उसको अकेला रहना अच्छा लगता है। जो भी इंसान अकेला रहता है वो अपनी फिजिकल बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है, अपनी इमोशनल बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है, अपने एस्ट्रल बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, इसमें क्या होता है, उसका इंटेलेक्चुअल बढ़ता है, इंटेलेक्चुअल बढ़ता है, कॉन्शियसनेस बढ़ती है, उसकी अवेयरनेस बढ़ती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं उसकी अवेकनिंग होने में। अब जो इंसान ज़्यादातर लोगों के बीच में कनेक्ट रहता है, भीड़ में कनेक्ट रहता है, गॉसिप्स में कनेक्ट रहता है, वो अपने 3D कॉन्शियसनेस से बाहर निकल ही नहीं पाता, वो उसी लूप में फंस जाता है। 7 पॉइंट में मैंने ये लिखा है कि कोई भी इंसान यानी कि मैस्कुलाइन, ठीक है, खुशी खुशी अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस कर देता है, अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस कर देता है सिर्फ दूसरों को खुश देखने के लिए, दूसरों को खुश देखने के लिए या दूसरों के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। उनकी भी अवेकनिंग बहुत जल्दी होती है। ये इसलिए जल्दी होती है क्योंकि वो 3D के चैलेंजेस से बाहर निकल जाता है, ठीक है, वो फ्री हो जाता है, जिससे क्या होता है, उसको ये स्ट्रेस जैसी चीज़ें, डिप्रेशन जैसी चीज़ें या सोशल प्रेशर जो होता है ना, सोशल कंडीशनिंग से बाहर निकल जाता है। जो सोशल प्रेशर होता है उससे वो बाहर निकल जाता है, बैलेंस कर लेता है, अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर लेता है, अपने करियर की लाइफ को बैलेंस कर लेता है। ठीक है, वो उसकी लाइफ गो विद द फ्लो रहती है, एक स्मूथ लाइफ होती है, गो विद द फ्लो होती है, ना वो ज़्यादा सोचता है, ना ही वो अपने माइंड को ज़्यादा प्रेशराइज करता है, जिसकी वजह से उसकी माइंड की एनर्जी जो होती है ना प्रोटेक्टेड रहती है, जिसकी वजह से वो ना ही कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसी चीज़ों में सफ़र नहीं करता है वो, जिसकी वजह से भी क्या होता है, उसका कॉन्शियसनेस बढ़ता है और उसकी अवेकनिंग में वो चीज़ हेल्प करती है। तो चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो इंसान, आप उसका कोई ड्रीम नहीं है, वो सिर्फ दूसरों को खुश देखता है, ठीक है, दूसरों को खुश देखकर वो खुश हो जाता है, दूसरों की ड्रीम्स को पूरा करके वो सेटिस्फाई कंप्लीट हो जाता है, तो वो इंसान की अवेकनिंग बहुत जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है 8th पॉइंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने लिखा है, जो मैस्कुलाइन होता है वो कई बार रिलेशनशिप में जाते हैं और कई बार उनका ब्रेकअप होकर उनको कई सारे रिलेशनशिप के पेन से या रिलेशनशिप ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। वो इसलिए उनको होता है, जब भी वो कोई रिलेशन में जाते हैं वो कमिटमेंट लेवल पे बहुत लॉयल रहते हैं, हॉनेस्ट रहते हैं और सिंसियर रहते हैं। ठीक है, कोई भी जो डिवाइन मैस्कुलाइन है या मैस्कुलाइन है वो कभी भी कैजुअल रिलेशनशिप में जाना पसंद नहीं करता है, वो कमिटेड एंड इमोशनल रिलेशनशिप में ही कनेक्ट रहना पसंद करता है। बट उनको उनका जो पार्टनर मिलता है वो ऐसा मिलता है कि वो कैजुअल रहना चाहता है, जिसकी वजह से उनके कई सारे रिलेशन होते हैं, कई सारे ब्रेकअप्स होते हैं, जिसको उनको पेन में सफ़र करना पड़ता है। वो तन्हा होता है, अकेला होता है, आइसोलेशन में जाता है। जब वो आइसोलेशन में जाता है मायूस होकर, वो खुदा से कनेक्ट रहता है, गॉड की एनर्जी से कनेक्ट रहता है, जिसमें उसको हेल्प मिलती है एक अवेकनिंग होने में। ठीक है, क्योंकि वो ये फालतू के रिलेशनशिप में जाना, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपने पैसे को स्पेंड करना छोड़ देता है। ठीक है, हर कोई रिलेशन में हो जाता है, ब्रेकअप होता है, उसमें लर्न करके आता है, कुछ ना कुछ लर्न करता है, लर्न करके वो रिलेशनशिप से वो बाहर निकलता है एंड वो मास्टर बन जाता है। ठीक है, उसको पता चल जाता है कि यार अब मुझे मेरी इमोशनल एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, अब मुझे मेरी फिजिकल एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब मुझे ना मेरे टाइम को वेस्ट करना है, अब ना मुझे अपने पैसे को वेस्ट करना है। ठीक है, उसको चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है वो सीख लेता है लाइफ में,
जिसकी वजह से उसकी अवेकनिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट है 9.9 पॉइंट में लिखा है मैंने, जो मैस्कुलाइन नार्सिसिस्टिक पेरेंटिंग कंडीशन में ग्रो करते हैं वो बहुत जल्दी अवेकन होता है। भाई इसका मतलब क्या है? ठीक है, बहुत चैलेंजिंग पॉइंट है ये। इस चीज़ को हम थोड़ा डीपली समझेंगे। ठीक है, कोई भी बच्चा बचपन से ही एक ऐसी पेरेंटिंग कंडीशन में रहा है जो नार्सिसिस्टिक, सरकास्टिक, ईगोइस्टिक है, जो डोमेस्टिक वायलेंस होते ही रहते, यानी कि मम्मी पापा के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स होते ही रहते, झगड़े होते ही रहते, वो बच्चे क्या होते हैं, बहुत खामोश हो जाते हैं। ठीक है, दे बहुत कम एज में वो आइसोलेशन में चल जाते हैं, बहुत कम एज में वो लोनलीनेस में चल जाता है। वो आइसोलेशन, वो लोनलीनेस उनको क्या करता है, एक डीप थिंकर बनाता है। यस, दिस इज़ द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमने अक्सर सुना है ना, अक्सर मेरी भी ये सोच ऐसी है, मेरे साथ कुछ बुरा होता है, गलत होता है, तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि यार आज गलत हुआ है, किसी अच्छे के लिए गलत हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत होता है, वो कुछ अच्छे के लिए ही गलत होता है। इस चीज़ को ना दिमाग में भी डालो। ये पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर, ये थॉट्स होनी चाहिए कि मेरी लाइफ में कुछ गलत हुआ है तो कुछ अच्छा होने के लिए गलत हुआ है। ठीक है, तो कहने के लिए ये बच्चे के दिमाग को बहुत प्रेशराइज भी करता है। ठीक है, क्योंकि वो एक डर हो जाता है, एक ट्रॉमा में चल जाता है बच्चा, ट्रॉमा में चल जाता है माँ बाप को देखकर, वो नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप को देखकर। बट इसका एक फ़ायदा भी है, वो आइसोलेशन में जाता है। जैसे ही वो ट्रॉमा में क्रॉस करता है, ट्रॉमा को क्रॉस करता है, वो ट्रॉमा में आ जाता है, वो बंदा एक आइसोलेशन, लोनलीनेस में चल जाता है, जिसमें उसको एक डीप थिंकिंग पैदा होती है उसके अंदर। ठीक है, वो डीप थिंकर बन जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवर थिंकर्स। ठीक है, ओवर थिंकर्स इज डिफरेंट होता है। वो अपनी ओवर थिंकिंग से क्या करते हैं, अपने ब्रेन की एनर्जी को ड्रेन करते रहते हैं, उसमें कोई अवेकनिंग नहीं होती, उसमें सिर्फ आपकी ब्रेन की एनर्जी ड्रेन होती है, और जिससे आपको कॉन्शियसनेस को भी इफेक्ट होता है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट डीप थिंकर्स। डीप थिंकर्स एंड ओवर थिंकर्स, दो अलग मीनिंग है इसकी। ठीक है, जो डीप थिंकर्स होते हैं उनकी भी अवेकनिंग जल्दी होने की चांसेस होती है। तो कहीं ना कहीं नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट्स या नार्सिसिस्टिक कंडीशनिंग, पेरेंटिंग कंडीशनिंग जो होती है, वो कहीं ना कहीं एक बच्चे को, ये चाहे वो फीमेल चाइल्ड हो या मेल चाइल्ड हो, वो हेल्प करती है अवेकनिंग में। चलिए अब 10th पॉइंट हम बात करते हैं। ठीक है, 10th पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, जब मैस्कुलाइन अपना क्लोजेस्ट वन, यानी कि वो जिससे वो क्लोज रहता है, इमोशनली कनेक्ट रहता है, जब उसकी डेथ हो जाती है या उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, वो भी उसको एक आइसोलेशन में लेके जाती है। कभी कभी एक ऐसा कंडीशनिंग होती है, वो स्ट्रेस लेवल पे जाता है, कभी कभी वो स्ट्रेस लेवल डिप्रेशन लेवल पे भी चल जाता है। बट मैंने अपनी एक डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकनिंग में मैंने खुद की अपनी स्टोरी शेयर की थी। तो मैं भी गया था एक्चुअली, कम से कम मैं 1 साल गया था। पहले डिप्रेशन लेवल, पहले स्ट्रेस लेवल में गया, बट डिप्रेशन लेवल में गया। तो वो उस डिप्रेशन लेवल से बाहर जब मैं निकला ना, तब मेरी अवेकनिंग एक्चुअली शुरू हुई। तब मैंने चैलेंज लिया अपनी लाइफ में कि अभी कुछ करना है। ठीक है, तो जब आपके कोई क्लोजेस्ट वन, आप उनकी डेथ हो जाती है, आपके पेरेंट्स में किसी की डेथ हो जाती है, तो आप एकदम कभी कभी डिप्रेशन, स्ट्रेस में भी चल जाते हो। अगर नहीं गए तो एटलीस्ट आप आइसोलेशन में चल जाते हो, अकेला, तन्हा तन्हा हो जाते हो आप। ठीक है, आप क्राउड को अवॉइड करने लगते हो, अपने पीयर जो फ्रेंड्स होते हैं, जो पीयर प्रेशर कहते हैं हम लोग उसको, फ्रेंड्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स को अवॉइड करने लगते हो, आप फंक्शंस को अवॉइड करने लगते हो, आप तन्हा अकेला रहना पसंद करते हो। बिकॉज जिस इंसान से आप इतने क्लोजेस्ट थे वो इंसान ही चल गया, तो आपको फील होता है मेरी लाइफ में कुछ रखा ही नहीं है। ठीक है, आप उस टाइम पे जब मायूस होते हो, तन्हा होते हो, अकेले होते हो, आप खुदा से कनेक्ट हो जाते हो। इस पॉइंट में क्या होता है, जब ये पॉइंट, ये सफरिंग से जब आप बाहर निकलते हो ना, यू आर ए डिफरेंट पर्सन। आप एक चैलेंजिंग पर्सन होते हो उस टाइम पे। आप एक चैलेंज पैदा करते हो अपने अंदर, एक चैलेंज लेते हो कि आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ। जब आप इम्प्रूव करने लगते हो ना, कई सारी चीज़ें लर्न करते हो। ठीक है, कई सारी चीज़ें आप ग्रो करने लगते हो, जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग भी होने की चांसेस जल्दी होती है। 11th पॉइंट मैंने लिखा है, जो मैस्कुलाइन स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, सिंसियरिटी को फॉलो करते हैं, वो हमेशा अपनी लाइफ में एक प्रिंसिपल्स को डेवलप करते हैं, एंड उस प्रिंसिपल को बहुत सिंसियर लेवल पे, डिसिप्लिन लेवल पे वो फॉलो करते हैं। जिसमें क्या होते हैं, ये जो भी लोग हाईली डिसिप्लिन होते हैं, वो मैट्रिक्स, वुंडेड, कार्मिक एनर्जी में जाने से बच जाते हैं। उनकी एनर्जी को, उनको पता रहता है कि मेरी एनर्जी को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। ये अपनी एनर्जी को कहीं भी वेस्ट नहीं करते, चाहे उनकी फिजिकल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, एस्ट्रल एनर्जी हो, ये कहीं भी वेस्ट नहीं करते। वो अपनी एनर्जी को सही टाइम पे, सही जगह पे यूटिलाइज करते हैं,
ठीक है। और यूटिलाइज़ करने के बाद जो होता है, वो जो लर्निंग होती है, उनकी जो सीख होती है, जो वो ग्रो करते हैं ना अपनी एनर्जी लेवल पे, तो वो भी कहीं न कहीं हेल्प करता है उनकी अवेकनिंग जल्दी होने में। और 12th पॉइंट मैंने लिखा है, जो मैस्कुलिन होते हैं वो हमेशा लड़ते रहते हैं अपने इनर डेविल से, ठीक है। और उनके अंदर वो करेज पैदा होती है, वो एक्सेप्ट करते हैं ट्रूथ एंड रियलिटी, सच्चाई क्या है और रियलिटी क्या है। मैं आपको बता दूं, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो सब में ज़्यादा भगवान के करीब होते हैं, वो सब में ज़्यादा खुदा से कनेक्ट रहते हैं, खुदा के करीब होते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखो, हमारे अंदर हमारी जो स्पिरिट होती है ना, दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक लाइट के पार्ट में, एक डार्क के पार्ट में, ठीक है। लाइट का पार्ट जो होता है आपका डिवाइन का पार्ट होता है, डिवाइन का पार्ट होता है, और आपका डार्क पार्ट जो होता है ना वो डेविल होता है, आपका इनर डेविल, ठीक है। अब डेविल किसको ज़्यादा प्रॉब्लम देता है पता है? जो इंसान जो खुदा के करीब है, जो भगवान के करीब है, डेविल हमेशा उसके बहुत करीब रहता है, उसको बहुत टॉर्चर करता रहता है। अब मैं डिवाइन मैस्कुलिन हूँ, मैं अवेकन होने के बावजूद भी आई कैन अंडरस्टैंड मेरे अंदर जो डेविल है वो कितना मुझे चैलेंज करता है। और उस चैलेंजेस को मैं एवरी डे मैं उस चैलेंजेस को लेता हूँ, मैं फेस करता हूँ, मैं डील करता हूँ उस चैलेंजेस में, मैं जीतता हूँ, हर दिन मैं जीतता हूँ। क्योंकि जो डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन होती है ना, उनके अंदर एक नेचुरल पावर होता है, वो अपने इनर डेविल से लड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो लोग खुदा के करीब होते हैं उनके अंदर डेविल ज़्यादा होता है, डेविल पावर्स बहुत ज़्यादा से होता है, डेविल अटैक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों होता है, रीज़न क्या पता है? अब जो लोग ऑलरेडी मैट्रिक्स में है, कार्मिक में है, ऑलरेडी जो वुंडेड है, वो तो गलत कर रहे हैं। डेविल का मेन पर्पस हो गया कि मुझे इंसान को गलत रास्ते में लेके जाना है। अब जो ऑलरेडी इंसान, चाहे फेमिनिन हो मैस्कुलिन हो, वो वुंडेड एनर्जी में है, वो मैट्रिक्स में है, ठीक है। वो कार्मिक में, उसको ज़रूरत नहीं है वो डेविल को कि उससे जाके कनेक्ट होने के लिए, उसको ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी गलत कामों में इन्वॉल्व है। तो डेविल उनके पास नहीं जाता है, ठीक है, उनको उनको प्रॉब्लम नहीं करता, उनको चैलेंज नहीं करता है। तो डेविल तो हमेशा उनको चैलेंज करता है जो डिवाइन के करीब है, जो डिवाइन के पास है, डिवाइन से कनेक्टेड है, खुदा से कनेक्टेड है, भगवान से, यूनिवर्स से कनेक्टेड है। क्योंकि उसको उसका पर्पस होता है, यार इसको डाइवर्ट करना है मुझे, चलो वो ऑलरेडी गलत रास्ते में है, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं, वो गलत रास्ते में जाएंगे। लेकिन जो इंसान सही रास्ते में जाने की कोशिश कर रहा है, जो ऑलरेडी सही रास्ते में चल गया, अवेकन हो गया है, तो उसका जो डेविल का जो वो लोग टारगेट होते हैं, जो हमारा इनर डेविल होता है, पहला टारगेट वही लोग होते हैं जो अवेकनिंग में जा आगे बढ़ रहे हैं और या वो अवेकन हो गए हैं। जो इंसान के अंदर एक कैपेसिटी है, इनफैक्ट जो डिवाइन पर्सन है उसके अंदर वो कैपेसिटी होती है अपने इनर डेविल को ख़त्म करने की। और जितना अपने इनर डेविल से हर हर दिन लड़ता है, उसको ख़त्म करता है, उसके चांसेस उतने ही ज़्यादा अवेकनिंग के हो जाते हैं। बिकॉज क्यों? उसका जितना ही वो लड़ता है अपने अंदर के शैतान से, उसका जो डार्क पार्ट होता है वो कम हो जाता है, वो नीचे उतर जाता है, ठीक है, ख़त्म होने लगता है। जैसा उसका डार्क पार्ट नीचे उतरता है, ख़त्म होने लगता है, उसका जो लाइट पार्ट होता है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। यानी कि वो इंसान हाईली कॉन्शियस रहता है और वो जल्दी एंजल से कनेक्ट कर लेता है, जल्दी यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेता है, एंजल्स की जो साइन होता है उसको समझने लगता है, यूनिवर्स की लैंग्वेज को, फ्रीक्वेंसी को वो समझने लगता है, उसका थर्ड आई चक्रा ओपन होने लगता है, ठीक है। उसका कॉन्शियसनेस बढ़ने लगता है, उसका अवेयरनेस, उसका इंटेलेक्चुअल पावर, उसकी स्पिरिचुअल पावर, उसकी हीलिंग पावर, ये सब चीज़ें बढ़ने लगती है, ठीक है, जिससे उसकी अवेकनिंग में बहुत हेल्प होता है। तो अब 13 पॉइंट बात करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये लिखा है, मैस्कुलिन हु कैन चेंज देयर ancestor negative social conditioning and break the pattern of narcissistic personality and sarcasm trait, egoism, and help to a new generations to move forward towards a reality and true self। इसका मतलब क्या है कि देखिए, ज़्यादातर हमने मेरे जो करियर में मैंने ये देखा है, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं या स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में होते हैं, तो अक्सर देखा गया है या उनके पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक होते हैं, नहीं तो उनके पार्टनर, हस्बैंड वाइफ नार्सिसिस्टिक होते हैं, या कहीं ना कहीं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी से वो ग्रो करते ही है, लर्न करते ही है, सफ़र करते ही है। तो जब वो अवेकनिंग में आते हैं, जब उस पैटर्न को ब्रेक करने लगते हो, नार्सिसिस्टिक हो गया, ईगोइस्टिक हो गया, सरकास्टिक हो गया, ये सब एक पैटर्न है, नेगेटिव पर्सनालिटी के एक पैटर्न है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। इस पैटर्न को वो ब्रेक करने लगते हैं, ठीक है, चैलेंज लेते हैं कि हाँ, ये नेगेटिव सोशल कंडीशनिंग को मैं चेंज करूँगा, इस पैटर्न को मैं ब्रेक करूँगा। वो ब्रेक करते हैं इस पैटर्न को, कहीं ना कहीं जब ब्रेक करते हैं तो उनके सारे फियर्स जो होते हैं, इंटरनल फियर्स होते हैं, ट्रॉमास होते हैं, उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है। अवेकनिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब वो अवेकनिंग हो जाती है उनकी, वो ट्रू सेल्फ में आते हैं। जैसा वो ट्रू सेल्फ में आते हैं,
जो उनका आने वाला जनरेशन होता है, यानी कि उनकी शादी हुई, उनके बच्चे बच्चे, तो आने वाले जनरेशन से वो मुक्त हो जाए, यानी कि वो मुक्ति दिला देते हैं ये सब नेगेटिव ट्रेड से, पैटर्न से या सोशल कंडीशनिंग से कम्प्लीटली वो पैटर्न को ब्रेक करके आने वाले जनरेशन्स को से मुक्ति दिला देते हैं, यानी कि वो सफ़रिंग से मुक्ति दिला देते हैं वो, ठीक है, वो सफ़रिंग को एंड कर देते हैं। और आगे वाले जनरेशन्स को ये सिखाया जाता है कि आपके ट्रू सेल्फ से कैसा कनेक्ट होना है, ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होकर रियलिटी की तरफ कैसा हमें आगे बढ़ना है। तो जब हम वो पैटर्न्स को लड़ते हैं, चैलेंज लेते हैं कि हाँ मुझे ब्रेक करना है, मुझे इस पैटर्न को, तो आपको ब्रेक करना होगा। जब आप ब्रेक करते हो उस पैटर्न को, तब आपकी अवेकनिंग भी बहुत जल्दी होती है। तो मैं जानता हूँ कई सारे लोग अब ये पैटर्न में फंसे हुए हैं, नेगेटिव रिलेशन या नेगेटिव सोशल कंडीशनिंग के पैटर्न में, नार्सिस्टिक, ईगोइस्टिक, सरकास्टिक। इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आपकी सोल ने ये चैलेंजेस को चूज़ किया है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पैटर्न को ब्रेक करना है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब तक आप ब्रेक नहीं करोगे, आप स्ट्रेस में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, आपकी इमोशनल हेल्थ चैलेंजिंग रहेगी, आपकी मेंटल हेल्थ चैलेंजिंग रहेगी, आपकी फिजिकल हेल्थ चैलेंजिंग रहेगी, जिसकी वजह से आपका कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ पाएगा। आपके सारे एनर्जी चक्रास होते हैं, सेंटर्स होते हैं, ब्लॉक में रहेंगे, आपकी एनर्जी नेगेटिव फ्लो में जाएगी, फ्लो करेगी, जिसकी वजह से आपका सेल्फ यूनियन जो स्टेज होता है, सेकेंड स्टेज, आप पहला स्टेज तो क्लियर कर लेते हो, लेकिन सेल्फ यूनियन स्टेज क्लियर नहीं कर पाते हो, सालों से उसी स्टेज में आप स्ट्रक हो जाते हो। अगर आपको सेल्फ यूनियन स्टेज क्लियर करना है तो इस पैटर्न को आपको ब्रेक करना ही होगा, तभी आपकी अवेकनिंग में आपको हेल्प होगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है 14 पॉइंट, जो मैस्कुलाइन्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर एक नेचर होता है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मतलब क्या है पता है? लोग बोलते हैं दूसरों के पेन को फील करना, मैं कहता हूँ दूसरों के पेन को सिर्फ फील करना ही नहीं, उस पेन को भी आप अपने अंदर जीते हो, दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथेटिक पर्सन। वो नेचर है एक, ठीक है, इट्स नॉट पर्सन, इट्स ए नेचर। और वो दूसरों को, जो भी ऐसे नेचर के होते हैं, वो दूसरों को बिना कोई एक्सपेक्टेशन के वो हेल्प करते हैं। यस, ये भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है, ये हेल्प करता है। वो खुद के इमोशन से बहुत जल्दी कनेक्ट रहते हैं, दूसरों के इमोशन से वो जल्दी कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो डिवाइन मैस्कुलिन है या मैस्कुलिन है या फेमिनाइन है, ये एम्पैथेटिक जो होते हैं, इनके अंदर हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, ऑफ कोर्स। यस, जो लोग इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं या एम्पैथेटिक पर्सन होते हैं, उनके अंदर हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, वो दूसरों को बहुत जल्दी हील कर सकते हैं, ठीक है। तो बस हमें एम्पैथेटिक मतलब वी आर फॉलोइंग ये ट्रू इमोशंस, ठीक है, हम ट्रू इमोशंस में जीते हैं, हम ट्रू इंटेंशंस में जीते हैं, हमारे अंदर कोई बैड इंटेंशन नहीं है, बैड इमोशंस नहीं किसी के लिए, ठीक है। जो इंसान ट्रू इमोशंस और ट्रू इंटेंशन में जीता है, तो यूनिवर्स से हमेशा उसको हेल्प मिलती है, एंजल से हमेशा उसको हेल्प मिलती है, वो इंसान डिवाइन के बहुत करीब रहता है, जो डिवाइन ही उनको हेल्प करता है अवेकनिंग में। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है इधर, वो है, लिखा है मैस्कुलिन इज ए डीप थिंकर बट नॉट एन ओवर थिंकर। मैंने ऑलरेडी बात किया है। एंड हिज सोल इज ओल्ड एंड इवॉल्व, ही डज नॉट कैरी कर्मा फ्रॉम पास्ट लाइफ एंड करंट लाइफ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डीप थिंकर एंड ओवर थिंकर के बारे में बात कर दिया, वही पॉइंट इधर मैंने लिखा है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो एक्चुअली स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, सभी तो नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा को आउट ऑफ 100 या 80 to 90% ओल्ड सोल होती है उनकी, इवॉल्व सोल होती है। कई लोगों की पास्ट लाइफ में ही अवेकनिंग हो जाती है, कई लोगों की अवेकनिंग इस लाइफ में होती है। बट इसमें ये एक चैलेंज होता है, कोई भी डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन जर्नी में है, वो कर्मा कैरी करते हैं। कर्मा हो सकता है आपने करंट लाइफ में कोई कर्मा क्रिएट किया है, या पास्ट लाइफ से आपका कोई कर्मा है, तो उनकी अवेकनिंग चैलेंजिंग होती है, माइट भी टाइम ज़्यादा लगेगा, अवेकनिंग होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर वो कर्मा को क्लियर नहीं कर पाते, पे नहीं कर पाते, तो हो सकता है उनकी अवेकनिंग ही ना हो इस लाइफ में, उनको वापस फिर से पुनर्जन्म लेना होगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कर्मा क्लियर होते हैं, इट विल टेक सम टाइम, क्लियर हो जाता है। बट हाँ, ये भी एक चैलेंजिंग पॉइंट है, जिसका कर्मा होता है पास्ट लाइफ का, उसकी अवेकनिंग भी बड़ी चैलेंजिंग होती है, चाहे पास्ट लाइफ का कर्मा हो या करंट लाइफ का कर्मा, ठीक है। ये 15 पॉइंट्स है, आई थिंक कई सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया है। आपको एक आइडिया तो आ गया होगा कि यार आपका मैस्कुलाइन इस जन्म में अवेकन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगता है, ठीक है। जो भी सारे मैंने पॉइंट्स बात किए ना, इसमें मैंने नेगेटिव पॉइंट्स भी बात किए है, नेगेटिव चीज़ें भी बात की है, पॉजिटिव चीज़ें भी बात की है। आप जितने भी ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो ऑफकोर्स हेल्प करेगी आपके डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन को डिवाइन बनने के लिए, और जितने भी नेगेटिव है वो चैलेंजिंग रहेगा, ठीक है, उनकी अवेकनिंग में
चैलेंजिंग रहेगा उनको वो हील करना होगा। फॉरगिवनेस क्वालिटी पहले होनी चाहिए इंसान में, वो पहले फॉरगिवनेस क्वालिटी होनी चाहिए, बाद उसको हील करना होगा, वो क्लींस होना होगा। क्लींस होने के बाद चक्रा एक्टिवेट होंगे, उसके बाद उनका सेल्फ यूनियन होगा, उसके बाद धीरे धीरे वो गार्ड से कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे उनका थर्ड आई चक्रा ओपन होने लगेगा। उसके बाद उनकी कंप्लीट अवेकनिंग होगी, एनलाइटमेंट होगा, सोल मोक्ष होगा। वहाँ से आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपका सोल पर्पस शुरू होता है। उसके बाद होता है सोल पर्पस शुरू होता है जब जो भी आपका सोल पर्पस है, आपको यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट लॉयल टूवर्ड्स योर सोल पर्पस। तब आपको काम करना है, चाहे आप इंडिविजुअली काम करो या आपका डीएम भी अवेकन होता है, आप दोनों मिलके काम करो। ट्विन फ्लेम में पर्पस एक ही होता है, बट लर्निंग अलग अलग वे में होती है, बस उनकी अवेकनिंग अलग अलग वे में होती है, बिकॉज सोशल कंडीशनिंग ऑलमोस्ट अलग अलग वे में होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखा है ट्विन फ्लेम के बीच में कंडीशनिंग, लर्निंग, उनका जो लाइफ चैलेंजेस, लाइफ एक्सपीरियंस सब सिमिलर ही होता है, बट कुछ केसेस में ऐसा होता है डिफरेंट भी होता है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि सभी के सिमिलर होते हैं या सेम होते हैं, डिफरेंट भी होते हैं। बट हाँ, अगर बेस्ट है आपका डीएम डीएफ दोनों अवेकन हो के आप साथ में सोल पर्पस कर रहे हो, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। बट या आप अकेले कर रहे हो, वो भी बेस्ट है। ठीक है, मैंने कहा है ना, सोल मोक्ष आपकी यूनियन के ऊपर डिपेंड नहीं है, सोल मोक्ष कंप्लीटली आपके एनलाइटमेंट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इस खूबसूरत बात को बोलकर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे होंगे, काउंसलिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को जितना लाइक करते हो उससे ज़्यादा शेयर कर दो, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।